आईसीसी की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की कुछ उम्मीदें थी कि अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड से मैच जीत जाता है तो कुछ चांसेस ज़रा बेहतर हो जाएंगे। अब ये तारीकी में जाता जा रहा है मामला, क्योंकि कल हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 23 ओवर्स में ये मैच ख़त्म हुआ। याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस पर अगर पैकेज मौजूद है तो दिखाया जाए, फिर याया से ज़रा इस पर तबसरा भी लेंगे। अच्छा, पैकेज नहीं है हमारे पास, रिपोर्ट नहीं है। ही इंटरेस्टिंग मैच था पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर। अस्सलाम वालेकुम याया, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याया, क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? पाकिस्तान के हक में तो था ही, लेकिन श्रीलंका की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि पहले प्रेस रिलीज़ और बाकी सिलसिले भी जारी थे, लेकिन कल बाकायदा देखा गया कि श्रीलंका की पार्लियामेंट ने ये डिमांड किया है कि जो करप्ट क्रिकेट बोर्ड है श्रीलंका का, वो रिज़ाइन करे। आई एम श्योर कि दिस इज़ वेरी डिस्करेजिंग, हार्ट ब्रेकिंग फॉर द प्लेयर्स जो कि ऑलरेडी एक मुश्किल टूर्नामेंट का हिस्सा है। क्या कहेंगे आप? देखिए सिद्रा, सब कॉन्टिनेंट में तो ऐसे ही मामला हैं। पाकिस्तान की आप बात करें, भारत की बात करें, श्रीलंका की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, वहाँ पर क्रिकेट बोर्ड जो है हुकूमतों के मामलात के साथ आगे बढ़ते हैं, बल्कि हुकूमत बनती है और क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां आती हैं। जहाँ तक श्रीलंकन क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की आप बात कर रही हैं, तो डेफिनेटली वो कारकर्दगी अफगानिस्तान की मौजूदगी में इंतहाई मायूसकुन है। और श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने इस साल एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला था, बट भारत के खिलाफ वो 2 इवेंट में जो है आउट हुए हैं 100 रन के अंदर। तो क्रिकेट बोर्ड उनका इस बात के लिए जो है वो डेफिनेटली जवाबदेह है, क्योंकि दे आर प्रोफेशनल्स। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात याया मुझे इस दफ़ा ये नज़र आ रही है, चाहे पाकिस्तान हो भारत हो, क्योंकि ये स्पोर्ट इतनी ज़्यादा शायकीन रखता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट रखता है, इसमें जो सियासत का अमल दखल हुआ है, दैट इज़ इट्स अ स्ट्राइकिंग साइन कि भारत में भी हम देखते हैं कि बीसीसीआई की जो अपॉइंटमेंट है उसको लीड करने की, वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। कई लोग इस बात पे बड़ा खुलकर बात करते हैं। और कल हमने देखा कि श्रीलंका के ऑपोजिशन लीडर साजिद प्रमदास ने जब ये लेजिस्लेशन फॉरवर्ड किया कि जी क्रिकेट बोर्ड को रिज़ाइन करना चाहिए, आमतौर पर बड़ी चहल पहल होती है, बड़ी इसके अंदर इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन पूरी की पूरी श्रीलंकन पार्लियामेंट ने इस लेजिस्लेशन को पास किया, इसकी हिमायत की। हाँ, उनकी कारकर्दगी ऐसी है। और वो कहते हैं ना कि जैसे ही बाल आपने कटवाए और ओले आपके सर पर पड़ने लगे, तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम बिल्कुल भी इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि वो अपने आप को डिफेंड करें। उनके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, 96 में अर्जुना रानाटुंगा की क़यादत में श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता था लाहौर में, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद से ट्रॉफी लेने के लिए बहुत सी हर्डल्स को अबूर करना पड़ा था रानाटुंगा को। वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं श्रीलंका में और फॉर्मर क्रिकेटर हैं, बट सियासत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। बट आई थिंक जो श्रीलंका की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी रही है इस वर्ल्ड कप में, उस पर उनको जवाब देना बनता है। अब आप चाहे इसको सियासी असर और रसूख कहें, चाहे क्रिकेट के ऐवान से बाहर की बाउंड्री की बात करें, ये सारी चीजें तो अपनी जगह मौजूद रही। लेकिन याया, आप नहीं समझते कि ऐसी कार्रवाई एटलीस्ट टीम्स के वतन वापसी तक तो थोड़ा तहम्मुल का इजहार करना चाहिए? वी ऑल्सो गॉट इनटू अ बिट ऑफ ट्रबल जब अशरफ ज़का साहब और बाबर आजम की चैट और उसके स्क्रीनशॉट्स लीक हो रहे हैं, प्रेस रिलीजेस दी जा रही हैं, यानी ये मज़ीद अभाम पैदा करता है और इन प्रेशर टैक्टिक्स का टीम पे तो बहुत ही बुरा असर पड़ता है। सिद्रा, आपके पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ये एक सीक्वेंस ऑफ एपिसोड आप इसको कह सकती हैं, और नॉन इशू को इशू बनाकर जो है वो बहुत सारी चीजों को साइड किया गया। अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम की अगर आप बात करती हैं, शकीब उल हसन बहुत ज्यादा इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। वो जो उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को, इस वक्त आप स्क्रीन पर शॉट भी दिखा रही हैं, हेलमेट के हवाले से डिसीजन किया, जिसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी कहा जाता है। ये वही शकीब उल हसन है जिन्होंने ओपनिंग बैट्समैन फॉर्मर कैप्टन तमीम इकबाल को टीम में शामिल करने पर यह कह दिया था कि अगर ये टीम में होंगे तो फिर मैं कप्तानी तो दूर की बात है, मैं वर्ल्ड कप में खेलने के लिए बांग्लादेश के लिए दस्तयाब नहीं हूँ। तो वहां पर भी हसीना वाजिद जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं। खिलाड़ी जो उनसे मिलते हैं वो टीम में आ जाते हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जहां तक आप क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान मामला की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये बात तो चौधरी ज़का अशरफ पहले से भी करते रहे हैं कि वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब अगर उन्होंने ईमेल डाल दी तो पाकिस्तान में आप इस चीज को देखिए कि क्रिकेट पर बहुत सारे शोज होते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे वो लोग हैं जो क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो क्रिकेट के शोज कर रहे होते हैं। जब क्रिकेट आती है तो क्रिकेट पर बात होने लग जाती है।
तो इस चीज को जो है वो जरा डिफरेंट अंदाज में लेकर आने की कोशिश की गई है। बिल्कुल क्रिकेटिंग मैटर थे, क्रिकेट बोर्ड अगर बोले तो मसला, क्रिकेट बोर्ड अगर ना बोले तो मसला। आपके खिलाड़ी अगर ग्राउंड में परफॉर्म नहीं करेंगे, वो खिलाड़ी जो लड़कर अपने मफादात को सामने रखकर बोर्ड के हर चीज मनवा कर गए हैं, तो फिर उनको जवाबदेह तो होना पड़ेगा। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, आज भी पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो रूह अफ़ज़ा और खजूर के ऊपर गुजारा कर रही है। 850 रुपए उनको डेली अलाउंस मिलता है। ये जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, इनको लाखों रुपए मिलते हैं, एड में काम करते हैं, इनके अपने मैनेजर हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आया कि द क्रिकेट स्पेशली अगर हम साउथ एशिया की बात करें, इसने एक तरह से बाकी तमाम खेलों को यरगमाल बनाया हुआ है। किसी और खेल यानी पाकिस्तान की बात करें 90 की दिहाई में हम 4 स्पोर्ट्स में स्नूकर, हॉकी, इसके अलावा क्रिकेट की बात की जाए भी वो वर्ल्ड चैम्पियंस इन दैट, स्क्वॉश। लेकिन अब अचानक से ऐसा लगता है सारा फोकस क्रिकेट, और क्रिकेट भी हम सही मैनेज नहीं कर पा रहे। लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, कई जैसे आपने कहा कि सीजनल एनालिस्ट जब सामने आते हैं, एक सबका ही शौक क्रिकेट में बढ़ जाता है। सब ये भी बातें की जा रही हैं कि जी सबको पता है ये तमाम खेल, ये मेला जो सजाया गया है वो इस दफ़ा फिर भारत को वर्ल्ड चैम्पियन बनाने के लिए, लेकिन उनकी टीम भी काफ़ी तगड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई तरीकों से और उनको किसी तरह ऊपर लाने की, दे आर फेवरेट्स बिकॉज दे आर होस्टिंग द टूर्नामेंट, द टीम इज रियली परफॉर्मिंग। क्या कहेंगे भारत की टीम के हवाले से? देखिए सिद्रा, ये बहुत आसान है और कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो आपके सर के ऊपर से गुजर रही हैं कि जब भारत की टीम बैटिंग करती है तो उनको उस पिच पर खिलाया जाता है जो कि उनके लिए टेलर मेड सिचुएशन देती है, उनको फेवर करती है। और जब उनके बॉलर गेंद डालने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको वो बॉल दी जा रही है जो बाकी टीम के खिलाड़ियों को नहीं दी जा रही। इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं जो इस खेल के साथ माजी में एसोसिएट रहे हैं। अब आई डोंट नो कि वो चाहते हैं कि लाइमलाइट में आए, खबरों में आए, लेकिन जहां तक आप भारत की क्रिकेट टीम की बात कर रही हैं तो देखिए आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर भी बहुत ज्यादा सियासत है। भारतीय जनता पार्टी के जो अमित शाह हैं, उनके साहबजादे जय शाह इस वक्त क्रिकेट बोर्ड को रन कर रहे हैं, और जिस तरह इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैच हुआ है उसकी हिस्ट्री में कहीं मेरा ख्याल है मिसाल नहीं मिलती। लेकिन आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनके पास विराट कोहली जैसा बैट्समैन है। उन्होंने बहुत पहले इस बात को डिसाइड कर लिया था कि जी कोहली साहब जो हैं वो एक खिलाड़ी की हैसियत से तो इस टीम में एडजस्ट होते हैं, बट कप्तान की हैसियत से उनकी जगह नहीं बनती। अब उन्होंने रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाया, जिनकी क़यादत में मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड टाइटल जीते हैं। विराट कोहली तो इंडिया के एज ए कैप्टन कामयाबी की तो बात छोड़ें, वो कभी आईपीएल में अपनी टीम को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को नहीं जिता सके। तो आपके सामने रिजल्ट है, रोहित शर्मा की कारकर्दगी आपके सामने है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस का, कि वो अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए नहीं खेल रहे, वो अपने रिकॉर्ड के लिए नहीं खेल रहे, वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी आपसे, या आपको नहीं लगता कि रोहित यानी विराट कोहली की भी अगर बात की जाए, जिस तरह वो फोकस्ड होते हैं अपनी सेंचुरीज के ऊपर, इंडिविजुअल गेम भी चल रहा है। हाँ, ये और बात है कि वो कुर्बानी नहीं देते टीम स्पिरिट की इन देयर ओन क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग इंडिविजुअली अपने रिकॉर्ड्स को और अपने रैंकिंग को नहीं देख रहे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और आजकल हमारे जो फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद हफीज हैं उनकी और इंग्लिश एक्स कैप्टन माइकल वॉन की सोशल मीडिया पर बड़ी एक बहस चल रही है, क्योंकि मोहम्मद हफीज ने ये कहा कि विराट कोहली जो है 47वें ओवर में अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहे हैं। मेरी हफीज से इस पर बात भी हुई। बात दरअसल इधर ये है कि इंडिया की टीम सारे बॉक्सेस को टिक कर रही है, और विराट कोहली जो अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए खेले, उन्होंने अपने लिए सेंचुरी की, वो मैटर नहीं कर रही इस वक्त। मैटर इसलिए नहीं कर रही कि उनकी टीम जीत रही है। उनकी कारकर्दगी जो है वो उनकी टीम की जीत में, उनकी टीम की हार में, राह में हायल नहीं हो रही। वो रन्स कर रहे हैं तो उनकी टीम परफॉर्म कर रही है, उनकी टीम आगे जा रही है। तो ये सारी चीजें फिर नजरअंदाज हो जाती हैं। लेकिन जब आप अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए खेलते हैं और आपका इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो आगे निकल जाता है, टीम पीछे रह जाती है, तो फिर तो और ना सिर्फ ब्रिलियंस बल्कि आपकी बात को मजीद वो कहूँगी कि आपका इन्फ्लुएंस, आपका असर रसूख के आप अपनी मनपसंद रैंकिंग पे खेलेंगे, अपनी मनपसंद आपकी टाइमिंग होगी। आप कैप्टन बनना चाहते हैं तो कैप्टन बनेंगे, आप चौथे नंबर पर बैटिंग करना चाहते हैं तो आप चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे, उससे नीचे नहीं जाना चाहते तब भी आपकी एक से होगी। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अगेंस्ट द टीम स्पिरिट
एंड द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। बहुत बहुत शुक्रिया, याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के सेमीफाइनल्स में पहुंचने के चांसेस हैं बहुत कम, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अभी भी लोगों का ख्याल है कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए, बिकॉज़ हम हमेशा मौजज़े और मसायों के ही इंतज़ार में रहते हैं। हम अपना मसीहा कब बनना सीखेंगे, अपनी मदद खुद कब करेंगे, ये वक्त ही बताएगा।